जैसा कि आपने देखा कि बिहार में जातीय जनगणना का रिजल्ट पूरा आपके सामने आ गया है। अब बिहार में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। शेख बिरादरी की है, सुरजापुरी बिरादरी की है, शेखरा बिरादरी की है, कुलैया बिरादरी की, अंसारी भाइयों की है। तो अब अगर तेजस्वी यादव जो अभी डिप्टी सीएम और नीतीश जी सीएम है, अगर सही में जातीय जनगणना का रिजल्ट चाहते हैं और आवाम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उनको मुसलमानों को अब हिस्सेदारी देने पड़ेगी। आज मुसलमान लगभग 18% बिहार में है, सबसे बड़ी जाति है, लेकिन सिर्फ 5 मंत्रालय, वो भी क्या मंत्रालय आपके सामने है। कोई लॉ मिनिस्टर है जो 38 पीपी नहीं बहाल कर सकता है। एक है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी भी हद आप जानते हैं। एक है पशुपालन, उसकी भी हद जानते हैं। तो अब नीतीश जी और तेजस्वी यादव चाहते हैं, क्योंकि नीतीश जी आपको भी 8 बार मुख्यमंत्री हमने बनाया, लालू जी को हमने बनाया, रबड़ी जी को बनाया, तेजस्वी यादव को बनाया, तेज प्रताप जी को बनाया और हमने मीसा जी को बनाया। आपके सभी लोगों को हमने बना दिया, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिली है। ये 18% आबादी अब चुप नहीं रहेगी। हैदराबाद में डिप्टी सीएम तेलंगाना में थे, होम मिनिस्टर है। आखिर बिहार के मुसलमानों को आप क्या दिखाना चाहते हैं? इतनी बड़ी आबादी के साथ आप कब तक खिलवाड़ कीजिएगा? आपको चपरासी क्वार्टर से हमने शीशमहल पहुंचा दिया, लेकिन हमें क्या मिला? आप नीतीश जी मुख्यमंत्री 8 बार बन गए, लेकिन शेरसवादी बिरादरी से एक भी मिनिस्टर नहीं, सुरजापुरी बिरादरी से नहीं, शेखड़ा बिरादरी से नहीं, अंसारी बिरादरी से नहीं। आखिर इन बिरादरियों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? अगर नीतीश जी और तेजस्वी यादव और लालू जी सही में चाहते हैं जातीय आधारित जनगणना का फायदा इंसाफ करना चाहते हैं, तो अब इन बिरादरियों को हिस्सेदारी देने पड़ेगी। मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने पड़ेगी। एमआईएम इसकी पुरजोर वकालत करती है और एमआईएम जद्दोजहद करेगी, लड़ाई करेगी और पूरे बिहार के मुसलमानों को, दलितों को ये बात बताना चाहते हैं कि आपको हिस्सेदारी लेना पड़ेगा। मुसलमान को और डिप्टी सीएम और दलित को बनाना पड़ेगा। अगर महागठबंधन की सरकार सिर्फ हमारा वोट नहीं ले, हमें हिस्सेदारी भी चाहिए। इन लोगों को, मुसलमान को और दलित को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। इन बिरादरियों को हिस्सेदारी देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आंदोलन होगा। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी हक की लड़ाई लेंगे। लोकसभा सामने है, विधानसभा सामने है। अब हिस्सेदारी की बात होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लालू जी कहते थे, आज वक्त आ गया हमें हिस्सेदारी देने की। हम लड़ाई लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे और आपसे, सरकार से मांग करते हैं कि हमें हिस्सेदारी दिया जाए। बिहार में जो है जातीय जनगणना के आंकड़े जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मुसलमान सबसे ज़्यादा है 17.7088%, लगभग 18% जो है वो मुसलमानों की आबादी है बिहार के अंदर। यादव है 14%, कुर्मी है लगभग 3%, कुशवाहा है लगभग 4.5%, ब्राह्मण है जो है 3.5%, भूमिहार है जो है 3.5%, राजपूत है 3.5%, मुसहर है 3%, मल्ला है 2.5% और बनिया है 2.5% के आसपास, और कायस्थ है वो 0.60 जो है वो %। ये है जनगणना के, जातीय जनगणना हुआ था उसके आंकड़े जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और मुसलमान सबसे ज़्यादा है। क्या अब मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी बिहार में? ये देखना बड़ा दिलचस्प है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद, लव यू।